कल्पना कीजिए आपके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। आपके पास न कोई बड़ी मशीन है, न इंजीनियरों की टीम, न सरकारी मदद का इंतजार करने की हिम्मत है। आपके हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी है और आप तय करते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाऊंगा। लोग आपको पागल कहते हैं, कोई हंसता है, कोई कहता है कि एक आदमी भला पहाड़ कैसे काट सकता है। लेकिन वह आदमी रुकता नहीं। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल और फिर लगभग 22 साल बाद दुनिया देखती है कि जिस पहाड़ को अजेय समझा जाता था उसके बीच से एक रास्ता निकल चुका है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह बिहार के गया जिले के एक साधारण मजदूर की असाधारण कहानी है। नाम था दशरथ मांझी और लोग उन्हें प्यार से कहते हैं माउंटेन मैन। आज उनकी स्मृति दिवस पर आइए जानते हैं उनकी इंसान की कहानी, जिसने सिर्फ पहाड़ नहीं काटा बल्कि यह साबित किया कि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए सत्ता नहीं, सिर्फ हिम्मत चाहिए। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। वे एक बेहद गरीब मजदूर परिवार से आते थे। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। न सुविधाएं थी, न अच्छी शिक्षा का अवसर उनके पास था, न आर्थिक सुरक्षा। रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना उनके जीवन का हिस्सा था। जिस इलाके में वे रहते थे वहां पहाड़ और चट्टानी इलाका रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद कठिन बना देता था। गहलोर के आसपास के गांवों से निकटतम कस्बे और अस्पताल तक पहुंचने में लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। आज हम कुछ किलोमीटर के रास्ते के लिए वाहन निकाल लेते हैं, लेकिन उस दौर में गरीब ग्रामीणों के लिए एक लंबा रास्ता सिर्फ दूरी नहीं होता था, वह समय था। न पैसा था, सामने मुसीबत थी और कई बार जान और मौत के बीच का अंतर भी बहुत कम हो जाता था। वह घटना जिसने मांझी की जिंदगी बदल दी। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जिसने दशरथ मांझी को हमेशा के लिए बदल दिया। दशरथ मांझी जी की पत्नी का नाम फागुनी देवी बताया जाता है। लोकप्रिय रूप से यह कहानी सुनाई जाती है कि एक दिन उनकी पत्नी पहाड़ के उस पार काम कर रहे दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थी। रास्ता कठिन था, पहाड़ और गांव के बीच सीधा रास्ता नहीं था। इसी दौरान वह दुर्घटना का शिकार हुई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मृत्यु हो गई। यहीं से दशरथ मांझी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। उनके लिए यह सिर्फ पत्नी को खोने का दुख नहीं था, बल्कि उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर यहां से सीधा रास्ता होता तो क्या फागुनी देवी को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। यह सवाल उनके भीतर बैठ गया और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह पहाड़ को काटेंगे। लोग हंसे, लेकिन मांझी नहीं हंसे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि एक गरीब मजदूर, सामने पहाड़, हाथ में हथौड़ा और एक छेनी, और लक्ष्य पहाड़ के बीच से रास्ता बनाना। गांव के लोगों को यह बात अविश्वसनीय लगी। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन दशरथ मांझी के पास एक ऐसी चीज थी जो शायद उनके आलोचकों के पास नहीं थी। वह थी जिद। वह सुबह निकलते, पहाड़ के पास पहुंचते, हथौड़ा उठाते और चट्टान पर वार करते। ठक, एक छोटा सा टुकड़ा टूटता, फिर दूसरा वार, ठक, फिर तीसरा। पहाड़ अपनी जगह था, लेकिन मांझी जी भी अपनी जगह पर थे। 22 साल की कहानी। यही इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है कि दशरथ मांझी ने लगभग 22 वर्षों तक मेहनत की, लगातार, बिना आधुनिक मशीनों के, हथौड़ा और छेनी जैसे साधारण औजारों के सहारे।
उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया। कई स्रोतों के अनुसार उन्होंने लगभग 110 मीटर लंबा, करीब 9 मीटर चौड़ा और लगभग 7.5 मीटर तक ऊंचा रास्ता चट्टान के बीच बनाया। सोचिए, आज अगर कोई सड़क बनानी हो तो मशीन आती है, बुलडोजर आते हैं, ड्रिल मशीन आती है, इंजीनियर आते हैं, लेकिन दशरथ मांझी के पास सिर्फ 2 हाथ थे और उन हाथों में था हथौड़ा और एक छेनी। मजदूरी भी करनी थी और पहाड़ भी काटना था। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मांझी किसी अमीर परिवार से नहीं थे। उन्हें अपना पेट भी पालना था, इसलिए वह मजदूरी भी करते थे, काम करते थे, रोटी कमाते थे और उसके बाद समय निकालकर पहाड़ काटते थे। यानी उनका संघर्ष सिर्फ पहाड़ से नहीं था, उनका संघर्ष गरीबी से भी था, समय की कमी से भी था, संसाधनों की कमी से भी था और उस सोच से भी था जो कहती है कि एक गरीब आदमी आखिर कर ही क्या सकता है। मांझी ने इस सवाल का जवाब भाषण से नहीं दिया, उन्होंने जवाब दिया अपने काम से। जब भूख ने भी रास्ता रोका। उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उनके पास हमेशा पर्याप्त संसाधन नहीं थे। गरीबी ऐसी थी कि कई बार रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना ही कठिन था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि एक समय वह काम की तलाश में दूर चले गए थे, वहां से लौटकर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। यानी जिंदगी उन्हें बार बार रोकती रही, लेकिन हर बार मांझी वापस पहाड़ के पास लौटे। यही वजह है कि दशरथ मांझी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति ने पहाड़ काट दिया तक सीमित नहीं है। यह कहानी बताती है कि लगातार छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़ा बदलाव पैदा कर सकते हैं। जब पहाड़ टूटने लगा, साल गुजरते गए, पहाड़ पर चोटें पड़ती रहीं, धीरे धीरे चट्टान टूटने लगी। जहां पहले सिर्फ एक विशाल पहाड़ी अवरोध था, वहां अब एक रास्ते का आकार दिखाई देने लगा। और फिर वह दिन आया जब लोगों ने देखा कि पहाड़ के बीच से रास्ता निकल चुका था। अब गांव के लोगों को अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में पहले की तुलना में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती थी। जो काम कभी असंभव लगता था वह संभव हो चुका था। एक गरीब मजदूर ने अपने हाथों से वह काम पूरा कर दिखाया था। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी। दशरथ मांझी की कहानी को अक्सर सिर्फ एक प्रेम कहानी के रूप में बताया जाता है। पत्नी की मौत हुई और पति ने पहाड़ काट दिया। यह सुनने में भावुक जरूर है, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि मांझी जी के बनाए रास्ते का लाभ सिर्फ उन्हें नहीं मिला, बल्कि उससे आसपास के लोगों की आवाजाही आसान हुई। उनकी मेहनत सामुदायिक सुविधा में बदल गई। इसलिए दशरथ मांझी को केवल एक पति के रूप में देखना, उनकी पूरी कहानी को छोटा कर देना होगा। वह एक ऐसे ग्रामीण इंसान थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक सुविधा में बदल दिया। जब दशरथ मांझी की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी तो उनका नाम धीरे धीरे बिहार से बाहर भी जानने लगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी अपने क्षेत्र के विकास की मांग की। उनकी कहानी में एक खास बात यह थी कि वह केवल शिकायत करने वाले व्यक्ति नहीं बने। उन्होंने कहा, समस्या है तो रास्ता बनाना होगा, और जब व्यवस्था से रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने अपने हाथों से रास्ता बनाने की शुरुआत कर दी। यह बात आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन नागरिक का संघर्ष भी इतिहास में अपनी जगह बनाता है। दशरथ मांझी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आया। उनकी कहानी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची। उनके जीवन और संघर्ष पर किताबें लिखी गईं और बाद में उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी। 2015 में निर्देशक केतन मेहता की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन रिलीज हुई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी की भूमिका निभाई।
फिल्म ने उनकी कहानी को देश के बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिल्म एक सिनेमाई प्रस्तुति है। इतिहास समझने के लिए हमें फिल्म और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में अंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मांझी की असल जिंदगी किसी फिल्म से कम रोमांचक नहीं थी। समय के साथ दशरथ मांझी को विभिन्न स्तरों पर सम्मान मिला। उनका नाम बिहार के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान शायद कोई पदक या पुरस्कार नहीं था। उनका सबसे बड़ा सम्मान था वह रास्ता जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि पुरस्कार किसी व्यक्ति की जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन रास्ता वह बताता है कि उस व्यक्ति ने दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव किया। दशरथ मांझी का निधन 17 अगस्त 2007 को हुआ। उनकी उम्र लगभग 73 वर्ष थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी कहानी और बड़ी हो गई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से ऐसी मिसाल छोड़ जाता है तो उसका शरीर चला जाता है, लेकिन उसका विचार जिंदा रहता है। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो वह सिर्फ सड़क पर नहीं चलता, वह एक इंसान की जिद के ऊपर से गुजरता है। एक तरफ था पहाड़, दूसरी तरफ था एक गरीब आदमी। पहाड़ के पास ताकत थी, मांझी के पास सिर्फ मेहनत। पहाड़ के पास हजारों सालों का अस्तित्व था, मांझी के पास शायद कुछ दशक की जिंदगी। लेकिन दोनों के बीच एक फर्क था। पहाड़ को पता नहीं था कि मांझी हार मानना नहीं जानते। हर वार के साथ चट्टान टूटती गई और हर दिन के साथ मांझी का सपना मजबूत होता गया। लोगों ने कहा यह नहीं हो सकता, मांझी ने कहा कि देखते हैं। और लगभग 22 साल बाद जब आप पहाड़ के बीच रास्ता दिखाई दे रहा था, एक रास्ते के रूप में। आज के युवाओं के लिए संदेश। दोस्तों, दशरथ मांझी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर समस्या को अकेले हथौड़े से हल करना है। यह कहानी हमें कुछ और सिखाती है। जब व्यवस्था कमजोर हो, जब संसाधन कम हो, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब भी अगर आपका उद्देश्य लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है तो छोटी शुरुआत को छोटा मत समझिए। एक चोट, फिर दूसरी चोट, फिर तीसरी चोट। शायद एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन लगातार प्रयास कभी कभी पहाड़ों का रास्ता भी बदल देते हैं। दशरथ मांझी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया। गरीबी देखी, अपनों को खोया, अपना संघर्ष देखा, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उस पीड़ा को एक ऐसे रास्ते में बदल दिया जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिला और मिलता रहेगा। और शायद इसी वजह से उनका नाम आज भी याद किया जाता है, दशरथ मांझी जी को। वह आदमी जिसने पहाड़ से लड़कर सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, बल्कि इंसानी हौसले की एक मिसाल पेश की। पहाड़ तोड़ना मुश्किल था, लेकिन उससे भी मुश्किल था लोगों का यह विश्वास तोड़ना कि एक गरीब आदमी कुछ नहीं बदल सकता। दशरथ मांझी को उनकी स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। अगर आपको लगता है कि दशरथ मांझी की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के समाज के लिए एक संदेश है, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।